Okay, so now we are going to start with intrusion detection. देखा था क्या होता है? Now we are going to start with intrusion detection. Intrusion is detected quickly enough, the intruder can be identified and ejected from the system before any damage is done or any data are compromised. तो अगर intrusion को detect करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से जो है उसको सिस्टम से हम बाहर कर देते हैं. इंट्रूजन क्या होता है, या तो ऑथोराइज या तो फिर अनऑथोराइज कोई एक्सेस करना चाहे हमारे सिस्टम में, दैट इज नोन एज इंट्रूजन, राइट. एंड जो करता है उसको क्या बोलते हैं, हम इंट्रूडर बोलते हैं. इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होता है, अगर जल्दी से हमने डिटेक्ट कर लिया तो उसको जल्दी से जल्दी जो है सिस्टम में से इजेक्ट कर देंगे बिफोर कोई वो डेटा को जो है वो हार्म करे. Intrusion detection is based on the assumption that the behavior of intruder differs from that of a legitimate user in ways that can be quantified. तो intrusion detection कैसे होता है, अभी एक सपोज यूजर है जो कंटिन्यूसली उस पीसी को यूज कर रहा है, यूजर वन, और वो रोज रोज जो है सिर्फ 2 ही घंटे वो नेट यूज करता है एंड कुछ उसके बेसिस वो सर्च जो करता है वो एजुकेशनल वेबसाइट पे सर्च करता है एंड ऑल ऑफ दैट. तो इंट्रूजन डिटेक्शन कैसे होगा, अभी ये जो दूसरा इंट्रूडर है उसको तो नहीं पता है कि वो क्या देखता है, कितने आवर्स देखता है एंड ऑल ऑफ दैट. तो जो है वो दूसरा सपोज 3 आवर्स के लिए नेट यूज कर रहा है, तो इसी बिहेवियर से जो है पता चलता है कि वो जो है यूजर नहीं है एंड ही इज एन इंट्रूडर. समझ में have audit records. A fundamental tool for intrusion detection is the audit record. Intrusion detect करने का एक टूल है that is known as audit record. जो सारा कुछ बिहेवियर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं सिस्टम में सब कुछ जो है रिकॉर्ड करके स्टोर करता है ऑडिट. Some record of ongoing activity by users must be maintained as input to an intrusion detection system. Basically, two plans are used. एक तो है native audit record, second specific audit. First, we are going to see what is native audit. Virtually all multi-user operating system include accounting software that collects information on user activity. उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग, यूजर जो है वो क्या कर रहा है कितने टाइम के लिए मेमोरी यूज कर रहा है, ये सब कुछ जो है स्टोर करने के लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज दैट द एडिशनल कलेक्शन सॉफ्टवेयर इज नीडेड दैट नो ऑडिट. हाँ, तो नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड से क्या होता है, ये जो भी यूजर करता है ना सब कुछ जो है वो स्टोर करता है. तो इसका एक एडवांटेज क्या है, इसके लिए जो है एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है हमें नहीं लगेगा फॉर कलेक्टिंग द डेटा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर जो हमें बता कि यूजर कब क्या कितने टाइम के लिए कर रहा है ना बता. तो इसका एक नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड का एक एडवांटेज है कि हमें हमारे पास सॉरी हमको एक्स्ट्रा जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज इज दैट द नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड्स मे नॉट कंटेन द नीडेड इंफॉर्मेशन और मे नॉट कंटेन इन अ कन्वीनियंट फॉर्म. तो अब हमें ऑडिट रिकॉर्ड क्यों यूज़ करते हैं, इंट्रूजन डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट. तो अब नेटिव रिकॉर्ड क्या करता है, सब कुछ जो है वो जो भी यूज़र करता है सब कुछ स्टोर करता है, ऐसे स्पेसिफिक यूज़र वो सेव नहीं करता जिसमें इंट्रूजन का कुछ डिटेक्शन हो रहा. तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि सब कुछ स्टोर करता है, इसमें कन्वीनियंट नहीं होता है कि हम कौन फाइंड करें कि कौन सा पार्ट जो है इंट्रूजन का पार्ट है. ठीक है, सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है, इसीलिए ये डिसएडवांटेज है, थोड़ा ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट है detection specific audit record. A collection facility can be implemented that generates audit records containing only that information required by the intrusion detection system. अब जैसे नेटिव क्या करता था, जो जो यूजर करता है सब कुछ स्टोर करता था, डिटेक्शन स्पेसिफिक क्या करता है, जितने पार्ट में उसको लग रहा है कि इंट्रूजन है जो है वो कलेक्ट करता है और स्टोर करता है ऑडिट रिकॉर्ड में. समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है ना. हेलो, आवाज आ रही है ना. ओके,
डिफरेंस समझ में आया? क्या होता है डिफरेंस नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड और डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड में? ठीक है. देन वन advantage of such an approach is that it could be made vendor independent and ported to a variety of system. इसका एक एडवांटेज क्या है, इसको इंडिपेंडेंट करके हम किसी भी सिस्टम में जो है वो पोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता था इसलिए वो पॉसिबल नहीं होता था. डिसएडवांटेज ये है कि एक्स्ट्रा ओवरहेड इन्वॉल्व इन हैविंग इन इफेक्ट टू अकाउंटिंग पैकेजेस रनिंग ऑन अ मशीन. एक साथ जो है दो पैकेजेस रन होते हैं, दैट्स अ डिसएडवांटेज. नाउ सी स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन. स्टैटिस्टिकली statistical anomaly detection techniques fall into two broad categories. First जो है वो threshold detection. ठीक है. threshold detection and profile based system, ये दो statistical anomaly detection के दो parts है. and first is threshold detection, second is profile based. First we are going to see the threshold detection. Okay, the threshold detection involves counting the number of occurrences of a specific event type over an interval of time. अब एक टाइम में कितना जो है इवेंट ऑकर हो रहे हैं. सपोज हमारे पास एक है ए यूजर और अच्छा सपोज हमारे पास जो है ए यूजर है. ठीक है. ए यूजर जो है वो इंटरनेट यूज करता है फॉर 2 आवर्स. ए यूजर जो है वो इंटरनेट यूज करता है फॉर 2 आवर्स. ठीक है. अब एक इंट्रूडर आया बी, को पता नहीं है ए के बारे में, वो उसने ए के सिस्टम को जो है हैक कर लिया. बट ए के बारे में उसने कि ए जो है वो सिर्फ 2 आवर्स के लिए इंटरनेट यूज करता है. और ये क्या करेगा, ये डबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो है इंटरनेट यूज करेगा 4 आवर्स के लिए. इससे जो है पता चल जाता है बाय द टाइम के कितने टाइम के लिए कितना अमाउंट जो है यूज हो रहा है, इससे पता चल जाता है. दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड. काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट. अब ये सिर्फ 2 आवर्स के लिए यूज करता था और जो इंट्रूडर आया वो 4 आवर्स के लिए यूज करता है. दिस इंटरवल ऑफ टाइम से जो पता चलता है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड डिटेक्शन. ठीक है. इफ द काउंट surpasses what is considered a reasonable number that one might expect to occur, then intrusion has occurred. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर जो काउंट है ये किसके ए कितने टाइम के लिए करता था 2 आवर्स के लिए, वो अगर सरपास हो गया देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इंट्रूजन हैड ऑकर्ड इनटू द सिस्टम. समझ में आया? थ्रेशोल्ड क्या होता है, टाइम से जो है वो पता चलता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोफाइल बेस्ड एनोमली. प्रोफाइल बेस्ड एनोमली डिटेक्शन focuses on characterization the past behavior of individual users or related groups of users and then detecting significant deviations. तो प्रोफाइल बेस्ड से क्या पता चलता है, वो क्या करता है, कैरेक्टराइजेशन बिहेवियर कैसा है. अभी सपोज वो जो फर्स्ट वाला ए हमारा वो एजुकेशन बेस्ड वीडियोस देखता था, देन कंप्यूटर साइंस बेस्ड वीडियोस देखता था, ऐसे पोएम देखता. और जो हमारा इंट्रूजन आया इंट्रूडर, वो क्या करता था, मूवीज देखता था. तो इस बिहेवियर से जो है वो पता चलता है दैट इज नोन एज प्रोफाइल बेस्ड एनोमली. थ्रेशोल्ड क्या था, जो टाइम से पता चलता है, एंड प्रोफाइल बेस्ड क्या है, जो बिहेवियर से पता चलता है. ठीक है. हम बोल सकते हैं कि इंट्रूडर हैज ऑकर्ड. ठीक है. A profile may consist of a set of parameters so that deviation on just a single parameter may not be sufficient in itself to signal an alert. तो यहाँ पे प्रोफाइल क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स है उसके. अगर वो सारे पैरामीटर जो है गड़बड़ हो रहे, सो द इंट्रूजन या फिर सिग्नल जो है वो अलर्ट कर देंगे टू द एडमिनिस्ट्रेटर. Now next see we have rule-based detection. Rule-based technique detects intrusion by observing events in the system and applying a set of rules that lead to decision regarding whether a given pattern of activity is or is not suspicious. अब रूल बेस्ड क्या होता है, इंट्रूजन ये ऑब्जर्व करेगा, पहले तो जो भी यूजर बैठा है उसको ऑब्जर्व करेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि वो क्या क्या इवेंट करता है
क्या क्या जो ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग एक सेट ऑफ रूल बनाएगा कि अगर इससे बाहर गया तो वो इंट्रूजर होगा, अगर उसने ऐसा किया तो वो इंट्रूजर, इससे बाहर, सेट ऑफ रूल्स के बाहर। तो इससे जो हमें पता चलेगा इसी से कि जो भी वो पैटर्न ऑफ एक्टिविटी कर रहा है दूसरा यूजर, वो इंट्रूडर है या नहीं है, सस्पिशियस है या नहीं है। समझ आया रूल बेस्ड क्या होता है? पहले तो ऑब्जर्व करेगा यूजर को कि वो क्या क्या करता है, कौन से टाइम पे करता है, कितने टाइम के लिए करता है, ये सब ऑब्जर्व करेगा। फिर उससे वो एक सेट ऑफ रूल बनाएगा, और वो अगर किसी ने सेट ऑफ रूल को थोड़ा सा भी गड़बड़ करने की कोशिश की, सो हम समझ जाएंगे दैट इट इज एन इंट्रूडर। ठीक है। देन सी डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन डिटेक्ट that defending a standalone IDS for every system organization needs a different network or एक सिस्टम आइडोन आइडियस को बचाने से अच्छा है क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, लैन या फिर जो भी नेटवर्क पे हम ट्रैवल कर रहे हैं वो नेटवर्क को ही सिक्योर करना चाहिए। उसके लिए फर्स्ट वी हैव इज हनी पॉट। See, a relatively recent innovation in intrusion detection technology is the honeypot। रिसेंट इनोवेशन किया गया है फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए, एंड दैट इज नोन एज एन honeypot। Honeypot are decoy system that are designed to lure a potential attacker away from critical system। honeypot क्या होता है? आप देखो, एक सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे उसका डेटा जो है किसी ने ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सेम टू सेम जैसा उसका सिस्टम है वैसे। हेलो, आवाज आ रही है ना? ओके। ओके, हम कहाँ थे? हनी पॉट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सेम टू सेम जो है कॉपी बनाता है, वो उसमें जो है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो उसकी स्टोर होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो सारा कुछ स्टोर नहीं होगा, बट एक जो है उसका कॉपी सेम टू सेम ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। हनी पॉट्स आर डिजाइन टू डाइवर्ट एन अटैकर फ्रॉम एक्सेसिंग क्रिटिकल सिस्टम। इससे क्या होता है, जो अटैकर आता है वो अटैक किसको करेगा, जो कॉपी बनाया जिसमें कोई भी प्राइवेट डेटा जो है वो स्टोर नहीं होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अटैकर को डाइवर्ट करने के लिए यूज होता है हनी पॉट। तो ये जो हम कॉपी बनाते हैं ना उसको बोलते हैं हनी पॉट। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अटैकर्स एक्टिविटी। इससे क्या होगा, आप जो भी एक्टिविटी अटैकर जो परफॉर्म करेगा, कौन से वायरस डाल रहा है सिस्टम में, सब कुछ इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को जो है पता चलेगा कि अटैकर क्या करना चाह रहा है। तो उसका पहले से ही एंटी वायरस या जो भी है वो सब कुछ जो है सिस्टम को वो अपना प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। एनकरेज अटैकर टू स्टे ऑन द सिस्टम लॉन्ग इनफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रिस्पॉन्ड। अब जैसे हनी पॉट पे अटैक करेगा तो पता चल जाएगा वो लोगों को क्या क्या अटैक हो रहा है, राइट? तो उसके बेसिस पे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को जो है वो स्ट्रांग बनाएंगे टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। एंड हनी पॉट, तो हनी पॉट क्या होता है, कॉपी बनाते हैं हमारे सिस्टम का, सिस्टम
get from the attacker. Intrusion detection exchange format to facilitate the development of distributed intrusion detection systems that function across a wide platform.